हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक की। बिफोर आई गो ऑन देयर, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू द सेबीज लेटेस्ट आर्टिकल, एज अ इन्फ्लुएंसर यू कैन से, बट आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट। आई कैन नॉट पब्लिकली गिव बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो मैं आपके साथ केवल डिस्कस करूंगी प्राइस एक्शन को, मैं डिस्कस करूंगी बिजनेसेस को कि क्या कंपनी बिजनेस करती है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्या रेड फ्लैग्स है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और जहां तक बात आती है प्राइस की, आप मेरा वीडियो को देख के ही समझ जाना चाहिए। अगर आप मुझे सुनते आ रहे हैं पास्ट में, आपको पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पे बाइंग आनी चाहिए और कहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। अब वो टाइम आ चुका है जहां पे आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है। लेटर ऑन अगर हम कुछ और सर्विसेज शुरू करते हैं, क्योंकि बिना पेड सर्विस सेबी डजंट अलाउ मी टू गिव एनी ऑफ दिस थिंग्स फॉर फ्री, सो वी हैव टू वेट, राइट नाउ। सामने आपके चार्ट लगा है सेलो का, तो इसको हम एनालाइज करते हैं। ये इसकी फर्स्ट कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये इसकी आईपीओ कैंडल है, लॉन्चिंग कैंडल है। ऑन दैट इसने जो अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया था हेवी वॉल्यूम्स के साथ, आपको ये समझ आना चाहिए कि स्टॉक में काफी हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेम बॉटम पे बॉटम बना के स्टॉक ऊपर गया है, फ्रॉम 840 से 920 का हाई लगाया था, फिर नीचे आया और ब्रेक करा अपने लो को, और फिर बाउंस बैक किया है। आई थिंक दिस मस्ट बी अराउंड, दिस इज अराउंड 11th ऑफ मार्च, एंड बाउंस बैक। फिर प्राइस ऊपर गया है, गिरा है और रीटेस्ट किया है इस लेवल को। आप लोगों को जो चीज याद रखनी है कि रीटेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। प्राइस ऊपर गया है, रीटेस्ट करा है नीचे इस लेवल को, जो कि इस कैंडल का हाई है, और वहां से इसने बाउंस किया। अब अगर पास्ट बैरियर ब्रेक होते हैं तो आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है। आप कहाँ बाय करोगे, कहाँ एक्यूमुलेट करोगे? आप कहीं पे भी बाय कर सकते हो। अगर सपोज ये कुछ करेक्ट होता है, 840 तक आता है, तो बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, नहीं तो 880, 900, व्हाटएवर price you get, that will be a good opportunity to enter. बट मैं आपको कोई बाय का लेवल और सेल का लेवल नहीं दूंगी। बट चल के बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। Cello World is a leading Indian consumer product company mainly dealing in writing, instruments and stationery, molded furniture, consumer housewares and related products. The company offers its consumer products across three categories. Consumer houseware, where the products offered are sold under the Cello brand. The popular sub-brands under the Cello brand include Cleano, Puro, Chef, H2O, Mudostock and Max Fresh and Duro, etc. अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हाउस वेयर है, इंसुलेटेड वेयर है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, कुक वेयर है, क्लीनिंग एड्स है, ओपल वेयर है, ग्लास वेयर प्रोडक्ट्स है। और अगर हम राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो बेसिकली दे आर सेलिंग विद द नेम ऑफ यूनोमैक, अल्ट्रॉन 2x एंड जेल्ट्रॉन ब्रांड्स। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो बॉल पॉइंट पेन्स है, जेल पेन है, रोलर पेन है, फाउंटेन पेन, मेटल पेन, मैकेनिकल पेंसिल, हाइलाइटेड मार्कर्स, करेक्शन पेन्स, एक्सेट्रा। और अगर इनके हम रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो जनरल ट्रेडिंग से दे जनरेट अबाउट 80% रेवेन्यू, एक्सपोर्ट से 8%, ऑनलाइन सेल से 8% एंड मॉडर्न ट्रेड से 3.5%। और अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। दिस कंपनी इज अबाउट हैविंग अ मार्केट कैप ऑफ अबाउट 20,386 करोड़। पी थोड़ा सा ज्यादा है, 61.6, ROC is about 36.6 and ROE is about 44.6. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 24%. Stock is trading 17.7 times its book value. Company might be capitalizing the interest cost. और अगर हम बात करते हैं इनकी सेल्स की, तो सेल्स लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून 22 में जो 22% का प्रॉफिट था, वो बढ़ के मार्च 24 में 26% का हो गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस पॉजिटिव है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं, 2021 से लेकर 2024 तक इनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो स्टेबल है 25% पे। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस एक स्टेबल है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, फ्रॉम 88 टू 100,043 करोड़। अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स भी थोड़ा स्टेबल है, बट थोड़ी बोरोइंग्स है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत बेटर है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर पॉजिटिव।
So overall the company seems to have good fundamentals. और डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा स्टेबल है, 9411, मतलब 129 से डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की तो वो कांस्टेंट है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपना होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है ये कंपनी आने वाले समय में आपको प्रॉफिट दे सकती है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट स्टैगर मैनर में करिएगा, थोड़ा एक लेवल पे फिर थोड़ा नीचे आता है तब, या और ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तब, तो आपको लेवल्स डिफाइन करके रखते हैं। बट एज अ कंपल्शन आई विल नॉट बी गिविंग यू एनी levels to buy. Keep it on radar. If you feel like investing, if you feel the levels are good, the fundamentals are good, you can invest. Stay tuned for live updates every single day on my Telegram channel.